सभी को नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य। नमस्कार जी। जी सभी को नमस्ते। ठीक 2 मिनट बाद हम किस क्लास को शुरू करेंगे। आज एक छोटी सी समस्या मेरी तरफ हो गई है। हमारा जो इंटरनेट वायर है वो बंदरों ने काट दिया है, तो मैं केवल अपने मोबाइल डेटा से जुड़ा हुआ हूँ। तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, स्क्रीन ना शेयर कर पाऊँ। पर मैं जानना चाहूँगा, आवाज़ सभी को साफ सुनाई दे रही है? जी गुरुजी। बीच में अगर बीच में कोई डिस्कनेक्शन होता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। मैं 1-2 मिनट में फिर से ज्वाइन कर लूँगा अगर ऐसा हुआ तो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल में कनेक्शन ठीक है, सिग्नल्स ठीक हैं, आवाज़ भी ठीक आ रही है। तो आइए 1 मिनट बाद हम इस क्लास को शुरू करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो कल तक के विषय को लेके तो पूछ लीजिए। गुरुजी एक प्रश्न था, कल की क्लास का नहीं, जैसे आहार के रिलेटेड है। जो हम कहते हैं 60 रस सुबह लेना चाहिए, तो क्या 6 ही रस एक ही साथ में ले सकते हैं या भिन्न भिन्न अवस्था में लिया जा सकता है? वो भी अपने आप में एक विरुद्ध आहार की श्रेणी में भी आ सकता है गुरुजी? मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा। विरुद्ध आहार की श्रेणी में रस नहीं आते। हाँ, उन रसों से बनी हुई जो वस्तुएं हैं वे विरुद्ध आहार में आ सकती हैं। जैसे आयुर्वेद कहता है सारे रस एक साथ लेने हैं, सुबह के भोजन में सब लेने चाहिए। अब आपने मीठे का सिलेक्शन कैसे किया? आपने मीठा दूध पी लिया, आपने नमकीन पराठा खा लिया। तो वस्तुएं बुद्धिपूर्वक चुननी है, पर रस 6 होने चाहिए। ठीक है जी। जी गुरुजी। तो भोजन विरुद्ध आहार हो सकता है, तो हमें वह भोजन नहीं लेना जो विरुद्ध हो। तो 6 रस तो लेने हैं, पर उन 6 रसों में से उन चीजों को सेलेक्ट करना है जो विरुद्ध ना हो। भोजन की शुरुआत मीठे से की जाती है, भोजन की समाप्ति कसैले चीजों से की जाती है। तो ये मतलब छोटे छोटे रूल्स हैं, अगर फॉलो नहीं भी होते हैं तो इट्स ओके, चल जाएगा। बट मेन जो पॉइंट्स हैं वो खाने का समय है। खाने का समय आपको उस पे आपको बने रहना है। जी, अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी नमस्ते। नमक नहीं लेना है तो आचार्य जी खेमरा घी जी। के साथ नमक भी लेना है तो खाने, तो उसमें दिक्कत थोड़ी है। नहीं, घी के साथ नमक लेना कोई समस्या नहीं है। आचार्य जी घी के साथ नमक नहीं लेना है करके एक बार आप बोले थे मेरे को। घी के साथ नमक के लिए मैंने नहीं कहा है। घी और नमक लेना है, दाल में घी डालते हैं तो नमक गया हमारे शरीर। तो तो जैसे घी, नमक, शहद नहीं लेना है, घी के साथ दही नहीं लेनी है। ठीक है जी। सुमन जी कुछ कह रही हैं? हाँ जी आचार्य जी जैसे आपने कल बताया था कि वो एक आदमी सड़क से जा रहा था और गाड़ी ने उसको टक्कर मारी और जी, फिर गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी, तो इसमें परमात्मा का न्याय कैसे हुआ जी? मैंने तो ये कहा ही नहीं कि परमात्मा का न्याय। ये तो आप लोग कह रहे थे परमात्मा का न्याय है। तो मैंने फिर तो, परमात्मा कैसे न्याय करता है जी? आप कल क्लास में एब्सेंट थी शायद। ना जी, एबसेंट नहीं थी मतलब जी, मैंने 10 बजे तक लगाई जी पूरे। दिमाग में टीवी होगा और ना क्लास ना जी, टीवी नहीं था जी, मैं तो अकेली बैठी थी जी कमरे में। उससे जन्म ले लेता है। तो परमात्मा इंटरफेरेंस बंद कर देता है। परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता मनुष्य के जीवन में। मैं चाहे पहाड़ से गिर जाऊं या मैं जी चाहे पानी में तैर जाऊं, मैं चाहे जी युद्ध में हार जाऊं या युद्ध में पराजित जीत जाऊं, परमात्मा जी हस्तक्षेप नहीं करता। तो जी चाहे मेरा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे मैं किसी का एक्सीडेंट कर दूं, परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, परमात्मा ये देखता है तुमने इस पूरे जीवन को कैसे जिया। तो जो हमारी आयु है, इस आयु के बीच में परमात्मा एक टीचर की तरह एग्जाम रूम में जो एग्जामिनर होता है उसकी तरह दूर खड़ा होकर बस देखता रहता है। कर ले जो तुझे करना है कर, और जैसे ही तेरा ये जीवन पूरा होगा उसी के हिसाब से अगला जन्म देता है। तो
तो अगला जन्म परमात्मा पूर्ण न्याय के साथ देता है। वो खुली छूट दी है उसने 100 साल तक कार्य करने की, इसके बीच में डिस्टरबेंस नहीं। हम सोचते हैं देखो हम पाप कर रहे हैं और परमात्मा रोक ही नहीं रहा है। अरे उसका नियम है, अगर वह रोकने लगेगा तो मनुष्य को छूट कहाँ मिलेगी, स्वतंत्रता कहाँ मिलेगी। आप जब भी कोई गलती करोगे परमात्मा एक आराम से एकदम से झापट मारेगा, तो आप कुछ अपने मन से कर ही नहीं पाओगे, आप डर डर कर जीवन जियोगे। परमात्मा कहता है डरना नहीं है, खुल के जी, पाप करना है तो पाप कर, पुण्य करना है तो पुण्य कर, पर जैसे ही जीवन पूरा होगा तुझे अगला जन्म मिलेगा इस जन्म के कर्मों के हिसाब से। जी, अन्य कोई प्रश्न? जी, कोई प्रश्न? अन्य क्लास को शुरू करते हैं। आइए क्लास विषय को शुरू करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि दिव्य आत्माओं को जन्म देना जितना परमात्मा का क्षेत्र है उससे अधिक हमारा है, हमारा कर्तव्य है। ये हमारे कर्मों पर आधारित होता है। तो हमने अपने घर के वातावरण को, अपने शरीर को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को अच्छा बनाया, विद्यावान बनाया, कल्याणकारी बनाया, तो परमात्मा जन्म देता है दिव्य आत्माओं को हमारे घर में। और आपका शरीर बीमार है, आप अनेकों बीमारियों से ग्रसित हैं, गुलामों का जीवन जी रहे हैं, मानसिकता बहुत निचले स्तर की है, की अनुभूति आपको कभी होती नहीं, उत्साह आपके भीतर बचा नहीं, तो ऐसी परिवार में परमात्मा दिव्य आत्माओं को जन्म नहीं दे सकता। उसके लिए आपको उत्साहित होना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने भीतर एक हर्ष उल्लास पैदा करना पड़ेगा, गर्व की अनुभूति करनी पड़ेगी अपनी महानतम संस्कृति के प्रति। तो कल के विषय जो थे ये सारी चीजें मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी आपको बताई थी कि किस तरह से अगर एक मेल फीमेल की साइकोलॉजी और एक फीमेल मेल की साइकोलॉजी और घर के लोग एक दूसरे की साइकोलॉजी को समझ कर कार्य करेंगे तो झगड़े नहीं होंगे। हमें पता होगा कौन व्यक्ति क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और कौन व्यक्ति किस चीज में चिंतित हो सकता है। हम उसी हिसाब से अपने रिएक्शंस प्रिपेयर करके रखेंगे तो झगड़े होंगे ही नहीं। हमें पता है कि अगर मैं ये करूंगा तो घर के लोग ऐसा ऐसा बोलेंगे ही बोलेंगे। जब हमें ये नहीं पता होता तब घर में लड़ाइयाँ झगड़े शुरू होते हैं, क्योंकि हम रिएक्ट नहीं कर पाते, सही से रिएक्ट नहीं कर पाते। तो कल मैंने आपको बताया था ह्यूमन साइकोलॉजी अगर पता चल जाए तो ये झगड़े अपने आप बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। तो आइए आज इससे आगे का विषय है और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि ये हेल्थ के ऊपर है और ये आप लोग हेल्थ की क्लास ले चुके हैं, ये वही विषय है। तो इसे ज्यों का त्यों रिपीट नहीं करूंगा। मैंने आपको बता दिया कि अंतिम जो धातु होती है शुक्र धातु, इसी से ही हमारे मस्तिष्क का निर्माण होता है और इसी से ही हम अपनी संतानों का निर्माण करते हैं। तो ये जो धातु है ना, ये सात्विक होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की हमारे शरीर में शुक्र धातु होनी चाहिए। तो ये धातु, अंतिम धातु बनती कैसे है? हमारे भोजन से निर्माण होता है। हर एक धातु का भोजन से निर्माण होता है। अगर रस अच्छा नहीं है, भोजन अच्छा नहीं है, भोजन का समय अच्छा नहीं है, भोजन चबा चबा कर नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, सही कॉम्बिनेशन में नहीं किया, विरुद्ध अन्न ही खाते चले आ रहे हो, तो उससे रस बनेगा, वह दूषित बनेगा। दूषित रस दूषित रक्त का निर्माण करता है और उसके बाद सारी धातुएं गलत ही बनती है, दूषित धातुएं शरीर में बनती हैं। तो इसलिए ये नियम है, जो भी दिव्य संतान पैदा करना चाहे मैं उसे 3 महीने का टारगेट देता हूं। आप 90 दिन का एक टारगेट लेके चलो। इस 90 दिन में आपको अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है। हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होने चाहिए। महिलाओं को परमपिता परमात्मा ने एक वरदान दिया है, उनकी मेंसेस साइकिल, उनकी मेंसेस उन्हें बताती है कि आप हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं। अगर महिलाओं के मेंसेस 28 डेज हैं तो समझ लो वो हेल्दी है, हार्मोनल रूप से वो हेल्दी हैं। अगर वो 28 डेज की साइकिल नहीं है, ऊपर नीचे है, तो समझ लो आप अनहेल्दी हैं। तो एक अनहेल्दी स्त्री को तब तक संतान उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए जब तक वह हेल्दी ना हो जाए। तो इसलिए भोजन के नियमों का पालन कीजिए। सुबह का भोजन 8 बजे, शाम का भोजन 5 बजे के करीब। दोपहर में भूख लगती है,
कम भूख लगे नारियल पानी, अधिक भूख लगे तो फ्रूट्स ले सकते हैं। अन्न 2 ही समय लेना है। रात को सोते समय अगर आप 4 चम्मच घी, 4 ज़्यादा है अगर आपके लिए तो 2 चम्मच, अगर 2 चम्मच घी रात को सोते समय आप पीते हैं तो सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स समाप्त किए जा सकते हैं। आपके शरीर में शुक्र धातु की क्वालिटी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। इसलिए इस नियम का आपको निरंतर पालन करना है। अपने शरीर के स्वास्थ्य को सबसे उत्कृष्ट अवस्था में आपको लेकर आना है। आपको जो है संतान उत्पत्ति के लिए जाना है। के क्षेत्र आवाज नहीं आ रही गुरुजी। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गए, आ जाएंगे। एक भाई का प्रश्न था घी किसके साथ में लेना है, तो घी दूध के साथ में उठा के ले सकते हैं। वैसे दूध शांति का बना के रखें। सर जैसे सर बोल रहे 28 डेज का साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, बट कईयों का जैसे 32 का होता है और कईयों का जैसे 29वें दिन होता है। अगर उनका शुरू से ऐसा होता है तो इट मीन वो सही है या वो इनबैलेंस है? वो सही नहीं होता है। 28 डेज की साइकिल एक आदर्श साइकिल मानी जाती है। तो 28 डेज और जी और सर एक को मैं जैसे मैंने आपने घी बताया, मैंने किसी को बताया, कहते ऐसे बीपी हो जाता हमारे तो उनके हो जाता है क्योंकि घी ओके अच्छा नहीं खाते आप। घी घटिया क्वालिटी का खाओगे तो डेफिनेटली घी और तेल अगर आपके अशुद्ध हैं तो केवल एक ही चीज नहीं सैकड़ों बीमारियां आएंगी, और घी और तेल शुद्ध हो गए तो सैकड़ों बीमारियां चली जाएंगी। छोटा सा सिद्धांत। ओके। और सर जैसे दूध रात को लेना बताया आपने 9 बजे, मतलब सपोज दैट हमने 5 बजे खाना खाया तो 9 बजे, 6 बजे खाया तो 10 बजे तक ले लेते हैं हम, बट दिन में भी ले सकते हैं हम दूध? वायु रोगों को बनाता है दिन में लिया गया दूध, तो भूल कर भी नहीं लेना है। दिन में दूध नहीं पीना है। दूध आपको रात के समय ही लेना है, सोते समय। सोने से आधा घंटा पहले आपको लेना है, और ये तभी आप लेंगे जब आपका भोजन शाम को 5 बजे हो जाए, यानी कि 4 घंटे का डिफरेंस भोजन में और दूध में रखना ही रखना है आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अगर दूध उपलब्ध नहीं होता है तो सिर्फ घी ले सकते हैं। दूध तभी लेंगे जब वह देसी नस्ल की गाय का है, अन्यथा यही दूध आपकी बीमारियों को बढ़ाएगा। और याद रखना, ये सिद्धांत बता रहा हूँ। कल एक वीडियो भेजूंगा, मुझे 2 डॉक्टर्स की वीडियो मिली है जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम बीमारियों को ठीक करने के लिए घी का सेवन करवाते हैं। तो कल ये वीडियो आपको मिलेगी, और ये है सिद्धांत। आयुर्वेद स्पष्ट कहता है कि आपके शरीर महाऔषधि कहा गया है घी को। अगर घी शुद्ध है ना आपका, तो कोई बीमारी होगी ही नहीं शरीर में। तो इसलिए घी की शुद्धता को बढ़ा लीजिए और देखिए, 15-20 दिन का एक्सपेरिमेंट करके देखिए और देखिए किस तरह से बीमारियां ठीक होने लगती हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे चाय, ये सबसे बड़ा जहर है संसार में, बिल्कुल नहीं खानी, बिल्कुल नहीं पीनी है। कॉफी, चाय, कॉफी, चॉकलेट, ये बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी अगर आप दिव्य संतान चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारे हार्मोनल सिस्टम को समाप्त कर देती हैं, गड़बड़ कर देती हैं। घर से एल्युमिनियम के बर्तन निकाल दीजिए, प्लास्टिक, टेफ्लॉन बिल्कुल निकाल दीजिए। कलई किए हुए बर्तनों में खाना बनाइए, सबसे अच्छा है। मिट्टी के बर्तनों में बनाइए, सबसे अच्छा है। तो केमिकल्स फ्री अपना भोजन रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घी का सेवन कीजिए, नारियल पानी पीजिए, मिश्री का सेवन कीजिए, चीनी बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो ये 2-4 चीज़ें, ये 2-4 नियम आप अपनाएंगे तो आप देखेंगे आपकी हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तब आपको गर्भाधान संस्कार की तैयारी करनी है। 3-4 महीने का टारगेट लेके तब अपने आप को मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर करके, हेल्थ बना के, इन 3-4 महीनों में लाइट एक्सरसाइज भी कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, प्राणायाम की मात्रा को बढ़ा दीजिए, शरीर का एक शुद्धिकरण कीजिए, डिटॉक्स कीजिए बॉडी को।
आप चाहे तो पंचकर्म वगैरह ये सब भी करवा सकते हैं। बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप गर्भाधान संस्कार की तैयारी आपको करनी चाहिए। कुल मिला के ये है कि आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए जब आप गर्भाधान संस्कार के लिए जाएं, निरोगी हो और आपका शरीर शुद्ध हो। ठीक है जी, समझ में आया सिद्धांत? एक्सक्यूज मी सर, सर जैसे प्राणायाम बताते हैं जो महर्षि पतंजलि वाले आपने बताए हैं वही करवाते हैं, बट जैसे लोगों को आदत बनी हुई है, ये कहते हैं आप अनुलोम विलोम नहीं करवाओगे, अब कपालभाति नहीं करवाओगे, उनको धीरे धीरे कैसे छुड़वाया जाए सर? क्या इसमें एडवाइस दोगे कुछ? हाँ जी, अगर लॉजिक समझा दिया जाए ना, अब कोई बच्चा ये मान के बैठा हो कि भाई 2 + 2 5 होते हैं, तो ओके। आपको एकदम से छुड़वाना पड़ेगा लॉजिक देके, आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लॉजिक्स के साथ एक्सप्लेन किया है, प्रमाणों के साथ एक्सप्लेन किया है। अब भी अगर समय लगता है तो ये आपकी समस्या है। मैं तो चाहता हूँ एकदम से छोड़ो, क्यों बोझ एकदम से। ढो रहे हो? एकदम ओके। से छोड़ो। और सर जैसे जो जैसे शास्त्रों में पढ़ते महर्षि घेरंड और ये स्वामी आत्माराम, इनको कट कर दे हम उसमें, है ना? कल को हमने महर्षि कल पतंजलि वाला ही करवाना है। मैं बिल्कुल, कल ओके को सर। कोई व्यक्ति ऐरा गैरा नत्थु खैरा अगर अपने नाम के आगे खुद ही महर्षि लगा दे तो वो महर्षि नहीं हो जाएगा। तो ये ओके। घेरंड, आत्माराम, ये कोई महर्षि नहीं है, ये तो बाबाओं की श्रेणी में भी नहीं आते, तो वामपंथी थे, वामपंथी। ओके। किताबें लिख दी बढ़िया बढ़िया, बस महर्षि बन गए, स्वयंभू महर्षि हैं ये। ओके सर, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आचार्य जी एक बात बोलूं क्या, जी अगर आप इजाजत दें तो मुझे? बोलिए। ये बहन जी पूछ रही थी, ऐसी बेवकूफी मैंने भी की थी, ये बाबा रामदेव के वीडियो देख के मेरा 5 किलो वजन गिर गया था और मुझे 2 साल लगे वो वजन को पूरा करने में। कपालभाति करने से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं, मैं पहले ही कह रहा हूँ, पर वो बीमारी ठीक होंगी, दूसरी नई बीमारी आ जाएंगी। कपालभाति पैरासीटामोल है, पहले ही बता रहा हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ों को खराब कर देगा। सबसे बड़ी चीज़, आपकी आयु घट जाएगी। अब इससे बुरा और क्या है? तो आइए विषय की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में आपने सुना होगा कई बार कि हमारे यहाँ कुछ गोत्र होते हैं और ये सारे गोत्र पुरुषों के नाम पे होते हैं। और ये विषय मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक सभा में आर्य समाज का एक फंक्शन हो रहा था, उसमें एक महिला ने खड़े होकर प्रश्न पूछ लिया, अगर आर्य समाजी या सनातन धर्म के लोग भेदभाव नहीं करते स्त्री और पुरुष में, तो सनातन धर्मियों ने सारे गोत्र पुरुषों के नाम पर ही क्यों रखे? क्या ऋषि महर्षि पुरुष ही बन सकता है? क्या स्त्री महर्षि नहीं बन सकती? क्या स्त्री आप्त महिला नहीं बन सकती? क्या स्त्री परम पिता परमात्मा से नहीं जुड़ सकती? अगर जुड़ सकती है और स्त्रियां भी महान आत्मा हुई हैं, तो गोत्र हमारे स्त्रियों के नाम पर क्यों नहीं होते? आज भारद्वाज के नाम पर है, ऋषि भारद्वाज के नाम पर है, ऋषि बहुत सारे ऋषियों के नाम पर गोत्र चलते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ, ये पार्शियलिटी हमारे सनातन धर्म में क्यों की गई? कोई सदस्य बताना चाहेंगे? नए सदस्य, गोत्र पुरुषों के नाम पर ही क्यों है? महिलाओं के नाम पर गोत्र क्यों नहीं? किसी का गोत्र सीता क्यों नहीं होता? गार्गी क्यों नहीं होता? अपाला क्यों नहीं होता? मैत्रेयी क्यों नहीं होता? सब ऋषियों के, पुरुषों के नाम पर ही गोत्र क्यों होते हैं? पता नहीं आचार्य जी, हमें बता दो। जानने का आप बता प्रयास करो। दीजिए। आइए प्रयास करते हैं, जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं बता देता हूँ, हर एक पुरुष और हर एक महिला के भीतर संतान को जन्म देने के लिए कुछ कुछ गुण होते हैं, कुछ यूं समझ लीजिए गुण सूत्र होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण जब स्त्री और पुरुष संभोग करते हैं तो उसके बाद कभी पुरुष बन जाता है नई संतान और कभी महिला बन जाती है। तो ये किस आधार पर बनते हैं, इसका पैरामीटर क्या है, इसकी कसौटी क्या है? वह कसौटी है गुणसूत्र। तो मैं बताऊं, पुरुष के भीतर जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र ऐसे होते हैं कि पुरुष के भीतर सामर्थ्य है स्त्री को पैदा करने का और पुरुष के भीतर ही सामर्थ्य है पुरुष को पैदा करने का। ये पुरुष के भीतर सामर्थ्य दिया, परमात्मा ने दिया है। तो कोई लोग कहें कि सनातन धर्म ने पार्शियलिटी की है, नहीं भैया, सनातन धर्म ने की नहीं है।
परमात्मा ने पुरुषों को ऐसा ही बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा ने पुरुषों को दोनों गुण दिए हैं। पुरुष स्त्री को भी पैदा कर सकता है और पुरुष पुरुष को भी पैदा कर सकता है, दोनों गुण उसके भीतर है। पर महिला को देखा जाए तो महिला का डीएनए स्ट्रक्चर, महिला का स्ट्रक्चर, महिला के भीतर जो गुण सूत्र हैं वो केवल महिला को ही पैदा कर सकती है। आजकल आपने देखा होगा ना, ये सास लड़ती हैं, तूने लड़का नहीं पैदा किया। अरे लड़का पैदा करने का गुण उसमें है ही नहीं महिला में, वह तो लड़की ही पैदा करेगी। लड़का पैदा करने का गुण तो तुम्हारे बेटे में है, तो उसका सामर्थ्य नहीं है जो लड़का नहीं हो रहा है। तो हालांकि ये भी उसके हाथ में नहीं है, तो परमात्मा के हाथ में है। हमें तो पता ही नहीं होता कि कौन सा गुण सूत्र किससे जाके मिलेगा। तो इन चीजों पर लड़ाई करनी बेवकूफी है। पर हाँ, जो गुण सूत्र हैं, जो पैरामीटर है, जो कसौटी है, वो पुरुष के भीतर होगी। अब पुरुष के भीतर दो गुण हैं, एक पुरुष को पैदा करने का, एक स्त्री को। और महिला के भीतर क्या है? सिर्फ स्त्री को पैदा करने का गुण है। अब मैंने जन्म लिया अपने पिता से, तो मेरे शरीर के भीतर वो पुरुषों को पैदा करने वाला गुणसूत्र कहाँ से आया? पिता से आया। माता से आ ही नहीं सकता, माता में वह है ही नहीं क्वालिटी। और उनके पिता में कहाँ से आया? उनके पिता से, उनके पिता में, उनके पिता से, उनके पिता में, उनके पिता से। अच्छा, मेरी बहन जो है उसके भीतर स्त्री, उसके भीतर जो गुणसूत्र आए वो कहाँ से आई? तो उसके भीतर स्त्री होने का गुणसूत्र उस मेरी माता से भी आ सकता है, पुरुष से भी आ सकता है, पिता से भी आ सकता है। हमें पता ही नहीं किसका गुणसूत्र है, किसी से भी आ सकता है। तो महिलाओं के पूर्वज कौन हैं ये हम सटीकता से बता नहीं सकते, पर पुरुषों का पूर्वज कौन है ये हम सटीकता से बता सकते हैं इन गुण सूत्रों के कारण। बस इसीलिए जब भी किसी से किसी का गोत्र पूछा जाता है तो वह पुरुष का नाम बताता है। गोत्र का मतलब होता है कि मेरे पूर्वजों की इस श्रृंखला में जो सबसे पहला पूर्वज था उसका नाम। अगर मैंने कहा मेरा गोत्र भारद्वाज है, तो इसका अर्थ है सृष्टि के आरंभ में जो ऋषि भारद्वाज हुए थे, मैं उनकी संतानों की संतानों में से हूं। तो ये जो गोत्र हैं ये हमारे आरंभिक ऋषियों के नाम हैं, ये उनकी संतानें हैं। और जानते हो, ये सूत्र कहते हैं, गुण सूत्र कहते हैं, यह गोत्र विज्ञान कहता है। अगर आप अपने ही लीनियज में, अपने ही पूर्वजों की श्रृंखला में विवाह करते हो तो जो डीएनए स्ट्रक्चर है वो समान होता है, और समान डीएनए स्ट्रक्चर बीमारियों को बढ़ाता है। तो इसलिए डीएनए स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। यानी कि मैं अपने गोत्र में अगर विवाह करूंगा तो यूं समझ लीजिए मैं अपनी बहन से विवाह कर रहा हूं। और अगर समान डीएनए स्ट्रक्चर्स में विवाह हो रहा है तो जेनेटिक रोग शरीर में आते हैं, मानसिक रूप से बीमार बच्चे, हार्मोनल इश्यूज वाले बच्चे। इसलिए हमारे ऋषियों ने परंपराएं बनाई कि आपको गोत्र देखकर विवाह करना चाहिए। हाँ, जो नहीं जानते उनके लिए तो समस्याएं हैं, पर जो जानते हैं अपना गोत्र उन्हें हमेशा इस बात की एंश्योरिटी कर लेनी चाहिए कि जब वो विवाह करें तो समान गोत्र में विवाह ना करें। सिद्धांत समझ में आया? अच्छा, अगर गोत्र पता ही ना हो तो क्या करें? तो हमारे ऋषियों ने इसका भी एक जुगाड़ दिया है। ऋषि कहते हैं स्त्री का नाम है दुहिता। दुहिता का अर्थ होता है स्त्री, यानी कि जो हमारे घर में स्त्री आने वाली है विवाह करके, वह स्त्री दूरस्थ क्षेत्र से हो, वह स्त्री दूरस्थ परंपराओं में पली हो। अर्थात अगर आपको डीएनए नहीं, आपको आपका गोत्र नहीं पता, तो हमेशा अपने क्षेत्र से हटकर, अपने परिवार, अपने क्षेत्र, अपनी 5-6 पीढ़ियों, म्यूट कर लीजिए चतुर्भुज जी, अपनी 5-6 पीढ़ियों में अपनी दादी, मौसी, नानी, फूफा, इन सारी रिलेशंस जो होते हैं इनमें विवाह नहीं करो, थोड़ा दूर से विवाह करो, यानी दूर की रिश्तेदारी से विवाह करो, थोड़ा दूर के क्षेत्र में रहने वाली लड़की से विवाह करो। अगर ऐसा करोगे तो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका और उस महिला का डीएनए स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, और जेनेटिक स्ट्रक्चर जितना डिफरेंट होता है उतनी ही दिव्य संतान होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए याद रखना, श्री राम चाहते
तो अवध में ही किसी से विवाह कर लेते, कोई कमी थी उनके पास? अरे भारत में कर लेते, पर उन्होंने नेपाल जाकर विवाह किया। और श्री कृष्ण चाहते तो मथुरा के आसपास से, मथुरा की बहुत सारी लड़कियां हैं, गोपियां हैं, उनमें से कर लेते, पर उन्होंने कहाँ किया? आसाम में जाकर किया। और अर्जुन ने तो हद ही पार कर दी। अर्जुन ने तो अमेरिकन लड़की से किया विवाह, पाताल क्षेत्र गया सीधे। क्यों ढूंढते थे हम? डीएनए डिफरेंट होना चाहिए ताकि दिव्य संतानें पैदा हों। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखेंगे कि समान गोत्र में, समान क्षेत्र में, समान रिश्तेदारी में विवाह ना हो, दूरस्थ क्षेत्रों से, दूरस्थ गोत्र में विवाह हो। सिद्धांत समझ में आया सभी को? कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। आचार्य जी, हमारे एक सीमा होती है शादी करने की, उसमें चाहे विभिन्न गोत्र की भी हो तो हम शादी नहीं करते, उसको हम अपना एरिया मानते हैं और उस लड़की, उस एरिया की लड़की को सारे बहन ही मानते, उससे बाहर हम शादी करते। ये वही गणित है। बिल्कुल, एक गांव में लगभग एक ही गोत्र के सारे लोग रहते थे पहले, तो इसलिए वो बहन मानते थे। आप देखोगे, आप जाटों में जाओ, गुजरों में जाओ, चौहानों में जाओ, चमारों में जाओ, सब में जो जानते हैं लगभग सबके एक ही गांव में एक ही गोत्र होते हैं, लगभग एक ही गोत्र रहते थे। तो वो कार्यों के कारण इसके अलावा आचार्य जी, अगर गोत्र हमारा अलग भी है ना, तो एक एरिया होता है हमारा 20-25 किलोमीटर का, उसके बाहर ही शादी करते हैं हम, इसके अंदर नहीं हो सकती। हाँ जी गुरुजी, आसपास के गांव से भी नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसी कारण दूरस्थ महिलाओं को दूर से लेकर आचार्य जी पिता का गोत्र देखना है या माँ, दादी, नानी, इनका भी सबका छोड़ना है? सबका देखना। पिता के गोत्र में तो भूल कर भी नहीं करनी, और माँ के गोत्र में भी नहीं करनी, और माँ के मतलब पिता के और माँ के जो परिवार हैं, जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनमें भी नहीं करनी, दूर से ही करनी है। ठीक है ना? आज आप मुसलमान जैसे सगे भाई बहन भी कर लेते हैं, मतलब चाची, नानी, चाची, बुआ, ऐसे भी कर लेते हैं। हिंदुओं में भी ये गलत परंपरा है, जानते हो? हिंदुओं में महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है, क्योंकि मैंने जॉब वहीं से शुरू की थी अपनी लाइफ में, तो मैं जानता हूँ महाराष्ट्र में कुछ सनातन धर्मी अपने शायद मामा से शादी कर लेते हैं, मामा की लड़की से शादी करते हैं आचार्य जी। हाँ, मैं महाराष्ट्र में ही रहता हूँ, मामा की लड़की से शादी करते हैं। तो ये गलत परंपराएं हैं, ये हमने मुसलमानों से सीखी हैं, डेफिनेटली हमारे उसमें तो थी नहीं। सर ये तो यहाँ हरियाणा में भी है। जैसे मैं क्लास ले रही थी, योगा क्लास, ऐसे बात चली गोत्र की ऐसे कुछ, तो उन्होंने कहा हमारे तो बस है, हमारे पिता का रिश्ता, मतलब यानी कि खुद का गोत्र टलता है, तो मौसी की मम्मा की कर लेते हैं। गलत है, ये गलत राजपूतों में नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आइए क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। सर जी, एक प्रश्न था जी। ये जुड़े हुए बच्चा पैदा होते हैं, इसका क्या रीजन है जी? कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। जब स्पर्म भीतर ओवम में जाता है तो ओवम कभी कभी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रेयर घटनाएं हैं, पर ये साइंटिफिक है, इसके पीछे भी लॉजिक है, तो ये कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा होता रहा है, ऋषियों के काल में भी जुड़वा बच्चे पैदा हुआ करते थे। जी गुरुजी, ये जो भाई बहन का विवाह होता है जी, इसका कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने किया था, तो गुजरात में भी ऐसा होता है क्या? दोबारा बोलिए। कि जो भाई बहन जैसे बुआ की या मामा के बेटा बेटी आपस में शादी कर लेते हैं, तो उसका रीजन बताते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान ने ऐसा किया था। बहन जी, वो सारी बातें झूठी हैं। कृष्ण, सुभद्रा, अर्जुन, इनके बारे में जो बताया जाता है, ये कोई सगे भाई बहन नहीं थे, तो दूर नहीं होंगे, ठीक है, कर लिया, कोई सिचुएशन बनी होगी, कोई सगे भाई बहन, क्लोज रिलेटिव्स भी नहीं थे। तो वामपंथियों ने भ्रम फैला दिया कि वो उसकी बुआ की लड़की थी, वो उसके ये था। ये तो क्लोज रिलेटिव भी नहीं थे, वे अलग वंश के लोग थे, ये अलग वंश के लोग थे, तो वो मानने के ऊपर हो गए। उसने कृष्ण ने उसकी माँ को अपनी बुआ मान लिया, ऐसे करके हो गया है भाई। वो क्लोज रिलेटिव्स नहीं थे, तो वो हमसे ज्यादा विद्वान है, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। जी जी जी, आजकल ये लव मैरिज हो रही है जी गुरुजी, लव मैरिज जो कर रहे हैं वो दूर के ही होते हैं, लेकिन अंतरजातीय होती है,
तो वो हाँ, सही है क्या? कोई समस्या नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं लव मैरिज की इजाजत देते हैं, किसने कहा लव मैरिज नहीं करनी, पर लव मैरिज का एक क्राइटेरिया है। लव जी मैरिज ऐसी हो जो राज्यों को जोड़ दे, जो परिवारों को जोड़ दे, जो धर्म को मजबूती दे, उसे कहते हैं लव मैरिज। ये नहीं भाग जाओ और माँ बाप आत्महत्या कर ले, ये लव मैरिज नहीं। अरे लव मैरिज करनी है तो राम से करो, कृष्ण से करो, जो सारे संसार के लोग देखते रह जाएं। ये होता है प्रेम। हमारे शास्त्रों में महिलाओं को और पुरुषों को अपनी मर्जी से वर और वधु चुनने का अधिकार है, पर शर्त यह है कि उस पर माँ बाप की मोहर लगी हुई हो। यानी भागना नहीं है करके, माँ बाप को कन्विंस करो कि भाई ये मेरे लिए उपयुक्त है, मैं इसे जानता हूँ पहचानता हूँ, उसे कन्विंस करो। लव मैरिज को अरेंज में कन्वर्ट करवाने का प्रयास ये माँ बाप को राजी करो गुरुजी। बिल्कुल राजी करो, लॉजिक दिखाओ उन्हें, विवेकपूर्ण तरीके से समझाओ। जी, आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हनुमान जी के पिता का क्या नाम था? पवन पवन या केसरी? पवन पुत्र कैसे हनुमान जी? पवन पुत्र ही सुनते हैं। केसरी नंदन। केसरी था, केसरी। मैंने तो सुना है केसरी नंदन हनुमान। केसरी नंदन है जी। आप कह पवन रहे हैं पुत्र भी बोलते हैं आचार्य जी, पवन पुत्र भी बोलते हैं ऐसे क्या तो। नाम था? पवन था या केसरी था? केसरी केसरी नंदन। नंदन। अब बड़ा कंफ्यूजन, और इसी कारण आचार्य सनातन जी ये भी सुना है कि वो वायु से पैदा हुए थे, ऐसा ही पवन पुत्र। और इसी कारण सनातन धर्मियों को नीचा देखना पड़ता है। ये वामपंथी हमें परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, मजाक बनाते हैं। अरे देखो हनुमान जी के दो पिता, कौन से, समझ नहीं आता। ऐसा तुम्हारे यहाँ तो एक नहीं दो बाप होते हैं। हाँ ऐसा वो बोलते हैं, चिढ़ाते हैं, किताबें छाप रखी हैं उन्होंने ऐसी ऐसी हमें नीचा दिखाने की। हमें एक्चुअली क्या है, हमें सिद्धांत नहीं पता। तो हिंदू हमेशा इन चीजों पर चर्चा करने से बचता है। वो सोचता है यार छोड़ो, हो सकता है हमारे किसी पूर्वज ने कोई पाप कर दिया हो, पर हम जानते नहीं, पाप नहीं था, विज्ञान था। इसके पीछे साइंस से समझ लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, पुराने समय में एक सिद्धांत था, अगर आपको दिव्य संतान चाहिए और पुरुष के भीतर दिव्य संतान पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है, कोई बीमारी है, नहीं है स्थिति ऐसी, तो दिव्य संतान फिर भी चाहिए। अच्छा आजकल क्या है, एक व्यक्ति मिर्गी के दौरों से ग्रसित है, टीबी का मरीज है, टीबी का मरीज, फिर भी क्या चाहता है, संतान अपनी ही चाहिए, फुटप्रिंट अपने ही छोड़ने हैं मुझे दुनिया में। और ऐसा व्यक्ति जब संतान पैदा करेगा, वो संतान होगी 500 ग्राम, आधा किलो की संतान पैदा होगी। हाँ सही बता रहा हूँ। कोई तो 7वें महीने में हो जाता है काम, 8वें महीने में, और पैदा हुए तो पैदा होते ही मर जाता है, और नहीं भी मरे तो जीवन भर ऐसा रहेगा बस 20 किलो का। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसे पैदा किया है, उसने अपने शरीर को, अपने मन को सात्विक नहीं बनाया, स्वस्थ नहीं बनाया। सबको इस संसार में आजकल अपने ही फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं, और ये क्या है, ये स्वार्थ है और कुछ भी नहीं है। वो ऐसे नहीं थे, हमारे महापुरुष ऐसे नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था, अरे फुटप्रिंट छोड़कर जाएंगे तो ऐसे छोड़कर जाएंगे जो योद्धाओं की तरह लड़ेंगे। इसलिए उन्होंने कहा चाहे जो हो जाए, अगर मैं ना कर सकूं तो मैं नियुक्त करूंगा अपनी जगह किसी और को। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं ना, ये क्या है, जब देखते हैं हमारे भीतर कुछ बीमारी हम पैदा नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, किसी साइंटिस्ट, किसी डॉक्टर, जो हमें नहीं पता वो तो डॉक्टर हमें बताता है, किसी विद्वान पुरुष का स्पर्म लेकर और आर्टिफिशियली इंजेक्ट करवा देते हैं महिला के भीतर, और एक अच्छी संतान पैदा हो जाती है। ऐसा ही होता है टेस्ट ट्यूब बेबी में भी। यही फर्टिलिटी के साधन आजकल जो हैं ये चल रहे हैं, ये प्रचलन में है। पुराने समय में भी हमारे ऋषियों ने इसी विधान को लागू किया। तो याद रखना, केसरी श्री हनुमान जी के बायोलॉजिकल पिता नहीं थे, केसरी उनके बायोलॉजिकल पिता नहीं थे, क्योंकि केसरी में वो सामर्थ्य नहीं था। केसरी चाहते थे कि उनका पुत्र संसार का सबसे बड़ा योद्धा हो। तो उन्होंने उस समय कोई ऋषि पवन रहे होंगे जिनका आह्वान किया, जिनसे प्रार्थना की कि मैं आपको नियुक्त करना चाहता हूँ, आप बहुत विद्वान हैं, परम तपस्वी हैं, मैं चाहता हूँ आप मेरी संतान पैदा करो। तो वह जो हनुमान जी थे, वह ऋषि पवन के वीर्य से उत्पन्न हुए। बायोलॉजिकल पिता कौन हुए, ऋषि पवन, और उनको पालन पोषण करने वाले पिता कौन हुए,
केसरी, तो केसरी नंदन। तो पुराने समय में जब इसी कार्य को परिवार की सहमति से, ऋषियों की सहमति से, समाज की सहमति से किया जाता था, तो इसे नियोग नामक एक आपातकालीन संस्कार का नाम दिया, अर्थात पूजा। गलत नहीं था, पूजा है, सबकी सहमति से हुआ है। पांडु ने भी ये सोचा, अरे मैं तो टीबी का मरीज हूं, मेरे वीर्य में वह शक्ति नहीं है कि मैं दिव्य संतान को पैदा करूं, पर करनी दिव्य ही है। तो उसने भी इसी तरह से अनेकों ऋषियों का आह्वान किया, योगी परम योगी इंद्र का आह्वान किया, अनेक विद्वानों का आह्वान किया, तब जाकर उनकी पत्नियों के यहाँ दिव्य संतानें पैदा हुई। कहने का अर्थ ये है कि जो नियोग नामक प्रथा है, ये वामपंथी और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हमें नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, पर ये नीचा दिखाने की चीज नहीं है, यह धर्म है। और मेरे हाथ में है महाभारत। महाभारत में माँ सत्यवती कहती है देवव्रत से, भीष्म से माँ सत्यवती कहती है, अरे देवव्रत, तेरे दोनों बड़े भाई, दोनों छोटे भाई विचित्रवीर्य और चित्रांगद नाम था शायद, विचित्रवीर्य और चित्रांगद, ये दोनों भाई बच्चा पैदा नहीं कर सकते, इनमें वो सामर्थ्य नहीं है। तो मैं चाहती हूं कि तुम नियोग विधि द्वारा, तुम कैपेबल हो, तुम्हारे भीतर सारे गुण हैं, तुम उनकी पत्नियों के साथ नियोग करके एक दिव्य संतान पैदा करो। तो जानते हो, पहले ही अध्याय में भीष्म कहते हैं, माँ आप जो कहती हो वह धर्मानुकूल है, गलत नहीं है, धर्मानुकूल है, पर मैं ये कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का वचन ले चुका हूं। हाँ, आप कहो तो मैं संसार से एक ऐसी दिव्य आत्मा का आह्वान कर सकता हूं जो इस कार्य को करे, और फिर ऋषि व्यास को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया। कहने का अर्थ, दो आशय है मेरे इस नियोग को बताने के। पहला आशय, नियोग के प्रति जो हमारी कुत्सित मानसिकता, इसको एक तरफ कर दीजिए, ये हमारी परंपराएं रही हैं, दिव्य संतान की उत्पत्ति के लिए हम किसी भी श्रेणी तक जा सकते हैं। दूसरा, विचार करो, हम दिव्य संतान, हमारे महापुरुषों ने दिव्य संतान की उत्पत्ति के लिए कितने बड़े बड़े समझौते किए, और हम आज जरा सा समझौता करने को तैयार नहीं कि अपने शरीर को स्वस्थ बना लें, थोड़ा सा स्वस्थ बना लें, पहले से अधिक स्वस्थ बना लें। हम इतना भी करने को तैयार नहीं, और उन्होंने कितने बड़े समझौते किए। तो कहने का अर्थ यह है कि दिव्य संतान को जन्म देना एक पुण्य का कार्य है। जानते हो एक सन्यासी क्या कहते हैं एक व्याख्यान में, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो 3 कर्ज हैं इन्हें चुकाया जा सकता है। जो कंधे पर लेकर हम घूमते हैं ना, ये कर्ज, इसे चुकाया जा सकता है, और इसे चुकाने का एक तरीका है, अगर संसार को एक दिव्य संतान दे जाओ तो इस कर्ज को भी चुकाया जा सकता है। इस कर्ज को चुकाने के लिए हमारे महापुरुषों ने नियोग की प्रथाओं को भी जीवन में स्वीकार किया। और हम दिव्य संतानों को पैदा करने के लिए अगर मैं कहूं कि खान पान बदल लो तो लोग तैयार नहीं, मैं कहूं भाई समय दो स्वास्थ्य के लिए, लोग तैयार नहीं, घर के बर्तन बदल लो, तैयार नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तैयार नहीं, भोजन को सात्विक बना लो, तैयार नहीं। हम इतने से समझौते नहीं कर सकते, और हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने कितने बड़े बड़े समझौते किए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम दिव्य संतान की उत्पत्ति के लिए, मैं नियोग के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं आपको, आज वे व्यवस्थाएं नहीं है, परंतु दिव्य संतान की उत्पत्ति के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य है, जिससे हमारा मन सात्विक हो? क्या इस संकल्प को हम लेने के लिए तैयार हैं आज, जो भी जीवन में बदलाव करने पड़े? जी तैयार है जी जी गुरु। आइए, तैयार हैं तो एक नियम बता देता हूं, पहला ही नियम है। इससे पिछले नियम तो थे ही उत्तम, पर ये जो नियम है ये सर्वश्रेष्ठ नियम है, इसे जीवन में लागू कर लो। तो मैंने आपको प्राकृतिक दिनचर्या की क्लास में एक सिद्धांत बताया था, और हमारे ऋषियों ने सिद्धांत बताया। वो कहते हैं ये जो अग्नि है ना, अग्नि, ये जब घी के साथ मिल जाती है, ये घी के साथ प्रज्वलित होती है, जब प्रज्वलित करने के लिए चाहिए सेलुलोज, जब सेलुलोज, अग्नि और घी, ये तीनों चीज मिलती है ना, तो संसार में क्रांति होती है, क्रांति।
ये तीनों चीज मिलकर पूरे संसार को सात्विक बना देते हैं। मनुष्य का शरीर छोड़ो, वातावरण सात्विक बना देते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, अगर शरीर को स्वस्थ बनाकर रखना है, अगर दिव्य संतान चाहिए, अगर पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहते हो, अगर कभी बीमार ही नहीं पड़ना चाहते हो, तो आप अग्नि, घी और सेल्यूलोज को मिलाकर रोज यज्ञ करो। अर्थात अगर आप हवन करते हो, यज्ञ करते हो, अग्निहोत्र करते हो, तो आपके घर में दिव्य संतान होने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाने वाली हैं। क्योंकि ये विज्ञान है, यज्ञ का विज्ञान है। यज्ञ कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इतनी बड़ी चीज है कि श्री राम 16 वर्ष की आयु में घर से निकल पड़े यज्ञ की रक्षा के लिए। राक्षसों से युद्ध किया कि यज्ञ नहीं छूटना चाहिए, मैं करूंगा रक्षा यज्ञ की। तो यज्ञ इतना बड़ा विज्ञान है। जैसे ही आम की लकड़ियों में होता है भरपूर सेलुलोज, और उस पर जैसे ही घी पड़ता है और अग्नि डाल दी जाती है, अनेकों अच्छी गैसेस निकलती हैं। मेडिकेटेड कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फॉर्मेल्डिहाइड निकलती है। सेलुलोज लकड़ी को कहते हैं, जो लकड़ी है ना, इसको केमिकल फॉर्म है इसका सेलुलोज। लिग्निट सेलुलोज का कॉम्बिनेशन होता है ये। इसमें लिग्निन होता है, सेलुलोज होता है, जो लकड़ी का रेशा होता है इसे कहते हैं सेलुलोज। और सेलुलोज के ऊपर अगर घी डाल दिया जाए और उस पर अग्नि डाल दी जाए तो एक विशेष गैस निकलती है। विशेष गैस ये निकल के वातावरण का शुद्धिकरण कर देती है। ये शरीर में जाएगी तो शरीर का शुद्धिकरण कर देगी। तो इसलिए अगर आप दिव्य संतान चाहते हो और शरीर को, वातावरण को, घर के वातावरण को शुद्ध करना चाहते हो, तो दिन में एक बार यज्ञ करने की आदत को बना लीजिए। अब आपको लगेगा यज्ञ इतनी बड़ी चीज हम कैसे कर सकते हैं? तो मैं बता दूं, यज्ञ 10 मिनट का खेल है, बस 10 मिनट का, मुश्किल से 10 मिनट। यज्ञ की एक विधि है, मैं कहता हूं इस विधि को भी छोड़ो, मत करो विधि, बिना विधि के कर लो। 11 बार गायत्री महामंत्र का जाप करो। गायत्री मंत्र बोलो, अग्नि प्रज्वलित करो लकड़ियों में घी डाल के, 11 बार इसका जाप करो और हर मंत्र के बाद 1 चम्मच घी डाल दो, हो गया यज्ञ। 11 आहुति, मुश्किल से अगर जब करने बैठोगे ना तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। और ये 5 मिनट ये समझ लो आपके पूरे जीवन को बदल सकते हैं। उन घरों में लोग कम बीमार पड़ते हैं जहां रोज यज्ञ होता है, वहां वायरल इन्फेक्शन नहीं होते हैं। जानते हो घर में यज्ञ करने से क्या क्या प्रभाव होता है? घर के भीतर एक दूषित वायु होती है, जैसे ये जो बहुत सारे बाबा होते हैं कहते हैं नेगेटिव वायु है, ये भूत प्रेत से जोड़ते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। हाँ, वो वायु नेगेटिव है। क्यों है वो नेगेटिव? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें नाइट्रोजन, इसकी मात्रा बहुत अधिक है। हमें चाहिए फ्रेश ऑक्सीजन, और ये कब आएगी? जब घर में यज्ञ होगा। यज्ञ जब होता है तो ये सारी सुगंधित गैसेस निकलती हैं, और जो पुरानी गैस है घर से ये बाहर निकल जाती है, घर में हवा का प्रभाव बढ़ जाता है। तो यज्ञ हमेशा सूर्य की उपस्थिति में करें, यानी कि सुबह सूर्य उगने के बाद और शाम को सूर्य छुपने से पहले यज्ञ करेंगे तो बहुत लाभ मिलता है। 2 बार ना करें तो 1 बार करें, पर सिद्धांत यही है। अगर मैंने कई आर्य समाजियों को यज्ञ करते हुए देखा है, क्योंकि यज्ञ करने का ठेका आर्य समाजियों के पास है। सामान्य हिंदू नहीं करता यज्ञ, वो तो दिया जलाकर खाना पूर्ति कर लेता है। तो यज्ञ आर्य समाजियों की एक नैतिक जिम्मेदारी बन गई है, वो करते हैं, अच्छी बात है, मैं भी करता हूं, मेरे पिताजी भी करते हैं। परंतु मैंने कई आर्य समाजियों को देखा है, वो इतना सा घी लेते हैं, बस इतना सा, और पूरे हवन कुंड में जो लकड़ियां हैं ना, सब सूखी रहती हैं, सब सूखी, और यज्ञ हो जाता है। हाँ, आई एक्सेप्ट, मैं स्वीकार करता हूं कि ये मनी ओरिएंटेड एक्टिविटी है, पैसा चाहिए इसके लिए। परंतु अगर आप सूखी लकड़ियों के साथ घी करोगे तो आपको लाभ ही नहीं मिलेगा। ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये जो मेडिकेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तभी बनेगी जब घी, अग्नि और सेलुलोज का कॉम्बिनेशन होगा। मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया यज्ञ के संबंध में, तो पुराने कुछ ग्रंथ मिले जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुराने समय में आम की लकड़ियों को घी में डुबाकर निकाल कर तब यज्ञ में रखा जाता था।
अरे इतना ना कर सको तो उंगली से घी लेकर हर एक लकड़ी पर थोड़ा थोड़ा लगा दो, पर लकड़ियां घी में तर होनी चाहिए, तभी कार्य करेगी, तभी वो गैसेस निकलेंगी जो आपके मन को और शरीर को साफ करेंगी। तैयार हैं सभी करने के लिए? जी गुरुजी प्रणाम। मैं कहता हूँ देसी गाय के आचार्य जी मैं तो रोज करती हूँ आचार्य जी, 200 ग्राम घी। गोवर्धन जी बोलिए। गाय का कंडा भी रहता है। गोवर्धन जी जी गुरुजी मैं देसी गाय के कंडे से करता हूँ, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय करते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु याद रखिए अगर गाय के गोबर का कंडा सूखा है तो लाभ नहीं मिलेगा। उसमें भी सेलुलोज है, उसमें भी लिग्निन है, परंतु घी में डूबा होना चाहिए। जैसे माताएं, गांव की ग्रामीण महिलाएं क्या करती हैं, जब चूल्हा जलाती हैं तो उपला जो कंडा होता है उस पर मिट्टी का तेल डालती हैं और आग लगा देती हैं। ये आजकल करने लगी हैं महिलाएं, पर पुराने समय में जब मैं देखता था अपनी दादी नानी को तो वो कंडे पर घी लगाती थी, घी से प्रज्वलित करती थी, तब रोटियों वाले चूल्हे में अग्नि प्रज्वलित करती थी। वो इनडायरेक्टली क्या कर रही है, वो यज्ञ कर रही है। तो इसलिए गोबर के कंडे से करना चाहें तो बस शर्त यही है कि उसमें घी होना चाहिए। दूसरा, गोबर के कंडे पहले तो चूल्हे पूरा नहीं हुआ है, गोबर के कंडे का विधान नहीं है कहीं भी। तो हमारे ऋषि जिस चीज का विधान करते हैं वो होती है आदर्श स्थिति। तो गोबर के कंडे से कर सकते हैं पर आदर्श नहीं है। गोबर का कंडा सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, पर आदर्श क्या है? आम की लकड़ी आदर्श है, बरगद की लकड़ी आदर्श है, पीपल की लकड़ी आदर्श है। तो प्रयास करो कि लकड़ियों से किया जाए और गोबर के कंडे को थोड़ा सा बारीक करके पीसकर सामग्री की तरह प्रयोग किया जा सकता है। जाट्टी की लकड़ी होती है कपूर भी डाल सकते हैं। मैं 4 लकड़ियां बता रहा हूं क्योंकि लकड़ियों का भी एक साइंस है, इतनी ज्यादा स्टडी मैं कर नहीं पाया। सबसे सर्वश्रेष्ठ है आम, फिर है बरगद, फिर है पीपल और तीसरा है ध्यान नहीं आ रहा है, जंटी की लड़की, जानकी की बोलते हैं, जानकी की भी बोलते हैं। कहते हैं हमारे इधर मैं याद तो कुल मिला के आम की लकड़ी हर जगह उपलब्ध है, तो आम की लकड़ी से आपको यज्ञ करना। आम की लकड़ी का जो गोंद है वह मेडिकेटेड होता है, पर उसे खाना नहीं है। उसकी मेडिसिन्स तभी काम आती है जब वह जलता है, घी के साथ जलेगा। तो इसलिए विशेष रूप से हमारे ऋषियों ने हर जगह आम की लकड़ी का उपयोग करने के लिए कहा है, तो इसलिए आम की लकड़ी से यज्ञ करना है। हाँ, इस अब सामग्री के ऊपर आ जाओ। सामग्री कैसे होनी चाहिए? हमारी सामग्री होती है औषधियों के अनुसार। औषधि सामग्री में औषधियां होती हैं। अब वो औषधि क्या है इसे समझ लीजिए। तो हमें औषधि इस तरह से चयन करना होता है, मौसम के हिसाब से चयन करना है, और औषधि ऐसी हो कि जो हमारे शरीर को सात्विक बना दे, बीमारियों को हटा दे, वातावरण से गंदे वायरस को मिटा दे, वातावरण को शुद्ध कर दे। तो मैं यहाँ पर कुछ औषधियां आपको बता रहा हूं। ये यज्ञ करते समय इन औषधियों को आपको प्रयोग करना है, तो वो आप लिख लीजिए। सामग्री जो है उसे लिख लीजिए, जिस सामग्री का प्रयोग आपको यज्ञ करते हुए करना है। अगर आपको यज्ञ की विधि नहीं पता है, हालांकि मैं विधि आपको भेज दूंगा, आप सीख भी सकते हैं। हमारी क्लासेस के द्वारा हम इस पर भी क्लास लेते हैं, उसमें भी सीख सकते हैं। और अगर नहीं आती तो जो घी आप लेंगे, जिस कटोरी में घी लेंगे उसी में सामग्री मिला लीजिए, थोड़ी सी सामग्री मिला लीजिए और उसी से यज्ञ कर लीजिए। ये विधि जिसे नहीं आती उनके लिए जुगाड़ बता रहा हूँ, और विधि अगर है तो विधि से विधि पूर्वक कीजिए। तो सामग्री आप लिख लीजिए। सामग्री में एक हिस्सा होना चाहिए गिलोय पत्र चूर्ण। इसका लाभ क्या है समझ लीजिए, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो गिलोय पत्र चूर्ण बाजार में मिल जाएगा। आप व्यास कंपनी आती है, ये सारी औषधियों के पत्रों के चूर्ण बेचती है, तो व्यास कंपनी का ऑनलाइन मंगा लीजिए या खरीद लीजिए। गिलोय पत्र चूर्ण ये आप मंगा लीजिए कहीं से। दूसरा,
तुलसी पत्र चूर्ण, ये मंगा लीजिए। पर याद रखना तुलसी पत्र गर्म होता है। तो अभी सर्दियां जब शुरू होंगी, जब जनवरी, नवंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इसमें आप तुलसी पत्र चूर्ण का प्रयोग करना है। इन महीनों बताए गुरु जी। खेमराज जी आवाज नहीं आ रही आपकी। तो आपको तुलसी पत्र चूर्ण केवल 4 महीने प्रयोग करना है। इन 4 महीनों के अलावा प्रयोग ना करें। ये गर्म होता है, तीक्ष्ण होता है, तो इसलिए इसका प्रयोग अधिक नहीं करना है। मात्रा अभी थोड़ी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले आप सामग्री लिख लीजिए। तुलसी क्या करती है? ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, ये वातावरण को शुद्ध करती है। फिर है शंख पुष्पी और ब्रह्मी, ये लिख लीजिए। शंख पुष्पी और ब्रह्मी हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, हमारे मन को शांत करती है और बुद्धि की विलक्षणता को बढ़ाती है, हमारे न्यूरॉन्स की क्वालिटी को सुधारती है। तो शंख पुष्पी और ब्रह्मी हमारी सामग्री का हिस्सा होनी चाहिए। इसके बाद है गुग्गल। गुग्गल एक काले रंग का गोंद टाइप होता है और ये भी वातावरण को शुद्ध करता है, डिटॉक्स करता है वातावरण को। म्यूट कर लीजिए खेमराज जी। तो गूगल आप कहीं से अरेंज कीजिए, शुद्ध गूगल अगर आपको मिल जाता है तो गूगल आप होनी चाहिए आपके पास। अगर गूगल है तो इसे भी अपनी सामग्री में इंक्लूड कर लीजिए। हाँ, आजकल बाजार में शुद्ध गूगल नहीं मिल पाता, तो प्रयास कीजिए कहीं भरोसे की दुकान से मिल जाए और शुद्ध गूगल को इंक्लूड कीजिए अपनी सामग्री में। इसे बारीक पीस लीजिए, बारीक किसी चीज से ठोक पीट कर बारीक कर लीजिए और इसे सामग्री में मिला लीजिए। थोड़ी मात्रा में मिलाना है, मात्रा अभी बताऊंगा। इसके बाद है शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज, ये लिख लीजिए। शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक बीज अमेजोन पे मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन में मिलता है। मजे की बात ये अकेला नहीं मिलता, मिलने को अकेला भी मिल जाएगा, पर ये समझ लो अमेजोन वाले भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि शिवलिंगी और पुत्र जीवक का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों आयुर्वेदिक औषधियां कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं, एक लोग दूसरी मुफ्त मिल जाएगी, मतलब दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो पुत्र जीवक और शिवलिंगी के बीज आपको बाजार से खरीदने हैं या ऑनलाइन मंगा लीजिए। अब रेशो समझ लीजिए कितना कितना रेशो। ये जितनी भी मैंने चीजें लिखवाई हैं, यूं समझ लीजिए सब अगर 100-100 ग्राम हैं तो इनमें से गुग्गल और तुलसी 10-10 ग्राम होनी चाहिए। समझ में आया? जी गुरु जी। ये पुत्र जीव के बीज और शिवलिंग बीज ये क्या फायदा करते हैं? हाँ, फायदा बताता हूँ अभी। पहले सामग्री दोबारा से लिख लीजिए। गिलोय पत्र चूर्ण, शंख पुष्पी चूर्ण, ब्रह्मी पत्र चूर्ण, तुलसी पत्र चूर्ण। इसके बाद शुद्ध गुग्गल, फिर पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज। अब शिव इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो शिवलिंगी और पुत्र जीवक बीज, ये क्या करते हैं? अच्छा, आपने देखा होगा आजकल संसार में, समाज में नपुंसकता की बीमारी बढ़ रही है, देखा होगा। स्पर्म काउंट नील, 0 स्पर्म काउंट। कहाँ हमारे यहाँ ऐसे पौरुष वाले लोग हुआ करते थे और अब नील शुक्राणु। जगह जगह आपने देखा भी होगा, दीवारों पे लिखे हुए नील शुक्राणु का इलाज कराइए। बच्चे ही नहीं हो रहे, शुक्राणु नहीं मिल रहे, महिलाओं में ओवम नहीं बन रहा, एग नहीं बन रहा, नपुंसकता की बीमारी बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या करता है, आप इस नपुंसकता की बीमारी को इलाज कराने के लिए जब कहीं और जाओगे, किसी डॉक्टर पे जाओगे, तो वो कुछ औषधियां देगा आपको। जैसे वो आपको दे सकता है अश्वगंधा, वो आपको दे सकता है सफेद मूसली, वो आपको बहुत सारी ऐसी 10-12 औषधियां दे सकता है। इनसे बहुत जल्दी आराम मिलेगा। किंतु इन औषधियों में एक अवगुण भी होता है। ये औषधियां आपके भीतर काम की अग्नि को बढ़ा देती हैं, परंतु ये जो शिवलिंगी और पुत्र जीवक है, ये आपके भीतर
जो फर्टिलिटी की समस्या उसको हटाएगी, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम को हटाएगी, आपके शरीर को फर्टाइल बनाएगी, बच्चे को जन्म देने योग्य आपके शरीर को बनाएगी। स्पर्म काउंट कम है तो उसे अच्छा कर देगी। महिलाओं में एग नहीं बनता तो एग बनने की ताकत को बढ़ाएगी। और साथ में जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इनकी ताकत को बढ़ाती है, इनकी मसल्स को बढ़ाती है। आपने देखा होगा कई बार महिलाएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं पर विद इन 1 मंथ मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज क्यों होता है? जब महिलाओं का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनका जो यूट्रस होता है वो मजबूत नहीं होता, तो वह बच्चे को जैसे ही वजन बढ़ना शुरू होता है, बच्चा बड़ा शुरू होता है, तो वो यूट्रस में ताकत नहीं होती, वो उसे संभाल नहीं पाता और मिसकैरेज हो जाता है। तो ये 2 औषधियों में इतनी शक्ति है कि ये सारी समस्याओं को दूर कर देती हैं। तो आपको 3-4 महीने का टारगेट लो और इसे यज्ञ में मिलाओ। इन्हें खाने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ी मात्रा में शरीर में जानी चाहिए। और कितनी मात्रा में? कि बस यज्ञ के द्वारा शरीर में चली जाए। पर हाँ, रोज चली जाए तो वेल एंड गुड, रोज जानी चाहिए। तो रोज यज्ञ करना है, रोज यज्ञ के माध्यम से पुत्र जीवक बीज और शिवलिंगी के बीज, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं तो कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। तो यह चीजें अग्नि के माध्यम से हमारे शरीर के भीतर ही जा रही हैं और शरीर को हष्ट पुष्ट बनाती हैं, शक्तिशाली बनाती हैं। ये था यज्ञ का विज्ञान। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी मात्रा एक बार फिर से मात्रा बता लिख दीजिए। लीजिए। सारी औषधियां अगर आप 100 ग्राम खरीदते हैं तो तुलसी, चूंकि ये तीक्ष्ण होती है, इसमें गर्मी होती है, तो ये 10%, ठीक है। और गुग्गल ये भी तीक्ष्ण होता है तो ये भी 10%, ज़्यादा नहीं प्रयोग करना है। और इन सारी सामग्री को मिला लीजिए। और जब यज्ञ करने जाएं तो यज्ञ करते समय मान लो 2 चम्मच सामग्री आपकी उपयोग होती है, तो 2 चम्मच को सूखी सामग्री होनी चाहिए, 2 चम्मच को कटोरी में निकालिए और 2 चम्मच सामग्री में 2 चम्मच ही घी मिला लीजिए। यानी कि सामग्री क्या है? पेड़ पौधों से प्राप्त मेडिकेटेड सेलुलोज, उसमें भी सेलुलोज है। तो सेलुलोज काम तभी करेगा जब सेलुलोज घी के साथ मिला हुआ हो। तो बहुत से लोगों को देखा सूखी सामग्री फेंकते हैं अग्नि पर, कुछ नहीं मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। और अगर सेलुलोज के साथ घी मिला हुआ होगा और जब उसे अग्नि में डालेंगे तो मेडिकेटेड कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड और अन्य मेडिकेटेड गैसेस निकलेंगी। जी सुशीला जी। आचार्य जी, इसमें ड्राई फ्रूट से और चावल, ये मूंग की दाल वगैरह ये भी मिला सकते हैं? मैंने 5 औषधियां बताई हैं, 5 जो चीजें बताई हैं ये है औषधि। हाँ, इसके बाद अपने मन के हिसाब से सुगंध बढ़ाने के लिए, मन को सात्विकता देने के लिए कुछ और चीजें भी मिला सकते हैं। जैसे गर्मियों का मौसम हो तो मूंग की साबुत दाल मिला सकते हैं, सर्दियों का मौसम हो तो उड़द की दाल मिला सकते हैं। चावल, बासमती के चावल मिलाने से मन प्रसन्न होता है, मन में प्रेम बढ़ता है। तो बासमती के, ऑर्गेनिक बासमती, ऐसा नहीं कि वो वैसे वाले, ऑर्गेनिक बासमती के चावल मिला सकते हैं। इसके अलावा आप जो है गुलाब की पत्तियां मिला सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स मिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मिला सकते हैं। इन सब का आपके शरीर पर ही असर होता है। पर मैंने जो सामग्री आपको बताई ये मेन घटक मैंने आपको बताए हैं, मेन घटक ये हैं। उसके बाद जी अपने चावल मिलाएंगे ना सर? हाँ जी, हाँ, मिला चावल सकते जैसे हैं। मिलाते हैं तो बासमती के अलावा कोई दूसरा सुगंधित चावल चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। मैंने तो एक बताया है कि बासमती का गुण होता है मन को प्रसन्न करना। तो आप दूसरे चावल भी, लोकल समा का चावल, ये सब मिला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर ये काम तभी करेंगे जब आपकी सामग्री घी में डूबी हुई होगी, यानी घी अच्छी तरह मिला होना चाहिए सामग्री में। ये गुलाब की पत्ती क्या काम करती है जी? ठंडक देती है, मन को शांत करती है। ये सूखी हुई होनी चाहिए या फिर मतलब जो ताजा हुई होनी चाहिए?
सूखी हुई, इनमें से कोई भी सामग्री के भीतर जो आप चूर्ण डालेंगे, पत्र चूर्ण डालेंगे, वह कोई भी पत्र चूर्ण गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। सर कई गिलोय मैंने की तो घर पे भी बना सकते हैं ना, जैसे गिलोय की पत्तियां होती है सूखा करके। गिलोय की पत्तियों को सूखने के लिए रख दो 10-15 दिन, फिर उनको बारीक पीस लो, वैसे बना सकते हैं। गुरुजी हम जैसे घर में कोई भी पूजा कराते हैं तो उस पूजा के अंत में हम लोग हवन करते हैं और उस हवन की जो सामग्री होती है वो गुरुजी अपने पर्चे में लिखते हैं जिसमें लिखा रहता है हवन सामग्री, और उसमें एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसमें सारी सामग्री मतलब ऑलरेडी मिक्स रहती हैं, तो वो क्या लेना ठीक रहेगा गुरुजी? मैंने देखिए, जब नॉलेज नहीं होती तो हम कुछ भी बाजार से ले आते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो 5-6 घटक बताए हैं ना, इनका इनका यूसेज बताया है, ये कार्य क्या करते हैं। आँख बंद करके हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने इसमें मुख्य घटक क्या है और सब छोड़ दो, मुख्य घटक है शिवलिंगी के बीज और पुत्र जीवक बीज, ये है मुख्य घटक। गिलोय का उद्देश्य क्या है? शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, तुलसी का ही वो उद्देश्य है। तो और घटक लॉजिक पता होना चाहिए कि हम क्यों सामग्री का उपयोग कर रहे हैं, बस लॉजिक नहीं पता तो सब। इसमें आप नारियल ब्राह्मी और ब्राह्मी और पीते तो बुद्धि बढ़ती है ना आचार्य जी। मस्तिष्क को शांति देती है, हमारे ब्रेन की क्वालिटी को बढ़ाती है, तो इसलिए ब्रह्मी और शंखपुष्पी भी डालते हैं सामग्री में। गुरुजी एक प्रश्न है, जैसे गांव में देखते हैं या अभी भी जहाँ हम लोग घर में रहते हैं गुरुजी, इसमें जैसे शाम के समय या सुबह के समय गुप्तदानी में मतलब हिम शकीन का हवन किया जाता है माताओं के द्वारा पूजा के समय, तो ये क्या ठीक रहेगा? क्या चीज किया जाता है, दोबारा बोलिए। हिम शकील बोलते हैं गुरुजी। हिम शकील मुझे एक लकड़ी होती है जिसमें भिक्स जैसी खुशबू आती है। हाँ तो हाँ, घी अगर में कोई औषधीय लकड़ी हो तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसे सामग्री की तरह करो प्रयोग। जो समीधा है, जो मेन लकड़ियां हैं, वो तो आम की ही सर्वश्रेष्ठ होती हैं। सर इसमें तुलसी जैसे कई बार सूख जाती है, उसकी लकड़ी बन जाती है, वो घर में ना तो हम फेंक सकते हैं, बिल्कुल उनका बिल्कुल यूज कर उसका सकते हैं। भी बिल्कुल कर सकते हैं, उसका भी प्रयोग। आप चंदन की लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर वो चूंकि महंगी है तो थोड़ा सा बाजार से चंदन की का पाउडर ले आइए, वह भी सामग्री में मिला सकते हैं, वह ठंडा होता है, मन को शांति देता है। तो इस तरह से थोड़ा मैंने मेन घटक मैंने आपको बता दिए, और थोड़ा आप अपने स्तर पर भी रिसर्च कीजिए, लोगों से पूछिए, और कोई और उत्तम सामग्री हो तो वह भी मिला सकते हैं। जैसे सर्दियां आती हैं तो आप केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं सामग्री में। ये हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं जी? किस चीज का? हल्दी का हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हल्दी का सर्दियों भी में? सर्दियों में बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु ऐसा ना हो कि उसकी मात्रा आपको ना पता, तो ऐसी भी समस्या आ जाती है। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये था कि यज्ञ आपके घर में रोज होना चाहिए, मन शांत रहता है, बुद्धि विलक्षण होती है, और यज्ञ करने से आपके शरीर की बीमारियां बहुत हद तक कंट्रोल्ड रहती हैं। तो यज्ञ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तैयार हैं यज्ञ करने के लिए? हाँ गुरुजी जी। आचार्य जी अगर किसी को 2-3 बार मिस कैरेज हो गया हो तो क्या वो ये बीज खा भी सकते हैं क्या? मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए? वैसे तो ये यज्ञ करने से ही समस्याएं दूर हो जाएंगी, पर फिर भी किसी को अधिक बार हो रहा है मिसकैरेज, तो इसके रीजन को समझना है, आंख बंद करके फॉलो नहीं करनी है चीजें। मिसकैरेज क्यों हो रहा है? मिसकैरेज होता है जब गर्भाशय की मांसपेशियां कमजोर हों, तो पहले उस शारीरिक कमजोरी को हटाना है। तो ऐसी महिलाओं को थोड़े स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज, थोड़ी स्लो एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज, जिसे एरोबिक्स भी बोलते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज करवानी है। उन्हें सुबह सुबह घी और मिश्री का सेवन करवाना है। उन्हें शिवलिंगी और पुत्र जीवक के बीच को बारीक पीस लीजिए, कूट लीजिए, बारीक कूट लीजिए, पीस लीजिए। मैं पहले ओखली से कूटना है, फिर मिक्सी में कूट लीजिए बारीक, और उस उनकी एक कॉम्बिनेशन, दोनों का बराबर मात्रा में कॉम्बिनेशन मिला लीजिए, और 1 ग्राम की पुड़िया, यानी आधा ग्राम शिवलिंगी और आधा ग्राम पुत्र जीवक उसमें रहेगा।
उसको कूटने के बाद छानना भी है, उसके छिलके एक तरफ कर दीजिए, उसे सामग्री में मिला दीजिए और जो छिलके छोड़कर जो नीचे की चीज़ें हैं उसका पाउडर बनाकर, और ये आप रात को दूध के साथ 1 ग्राम ले सकते हैं जिन्हें मिसकैरेज बार-बार होता है, तो ये सहायता मिलेगी। उससे एक चीज़ और ये भी बता देता हूँ कि मिसकैरेज शारीरिक कमज़ोरी के कारण होता है, तो आपको शारीरिक कमज़ोरी बढ़ाने पर भी ध्यान देना है, यानी घी और मिश्री का सेवन आपको करना है सुबह के समय। तो ये 2-3 चीज़ें आप करेंगे तो मिसकैरेज नहीं होगा। और दूसरा, मिसकैरेज जब भी होता है याद रखना वो शुरू के 1-2 महीने में होता है, और वो 1-2 महीने में क्या होता है कि हम ध्यान नहीं रखते हैं चीज़ों का। जैसे शुरू के 1-2 महीने में जब प्रेगनेंसी निर्धारित हो जाती है तो महिलाओं को उस समय सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी चाहिए, तेज़ गति से वॉक नहीं करनी है, तो कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी है। अगर ये जो आराम करने का समय होता है प्रेगनेंसी के बाद, ये शुरू के 2 महीने होते हैं। पर शुरू में महिलाएं क्या समझती हैं, अरे अभी तो 1 महीने का, अभी क्या आराम करना, बाद में करेंगे आराम, जब साइज बढ़ जाएगा तब आराम करेंगे। नहीं, उल्टा सिद्धांत है। तो आराम करने का समय शुरू में होता है। अगर जब आपको लगे कि गर्भ स्थापित हो चुका है, 1 महीने की छुट्टी ले लो ऑफिस से, मत जाओ। और अगर जाना भी पड़ रहा है तो बहुत स्लोली वॉक करनी है, हैवी काम नहीं करना है। अगर आप ध्यान देंगे तो मिसकैरेज से बच सकते हैं। अन्य कोई प्रश्न? आचार्य जी क्या पीसने के लिए बोला, मैं थोड़ा सुन नहीं पाई। मिश्री और घी का सेवन सुबह सुबह करना है खाने से पहले, तो ये हमारे शरीर को बल देता है। और कितनी मात्रा में करवाएं सर? 2 चम्मच घी 2 चम्मच मिश्री सुबह सुबह आप ले सकते हैं भोजन से पहले, ठीक है, तो ये शरीर को बल देता है। दूसरा, मिसकैरेज के लिए मैंने बोला था कि शुरू के 2 महीने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, ब्रिस्क वॉक नहीं करनी, सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना, हैवी वजन नहीं उठाना, और रेस्ट करने का जो आइडियली जो समय होता है गर्भ की स्थापना के बाद, वो शुरू के 2 महीने होते हैं। आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं? नहीं, एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी है, उसके बाद नॉर्मल कार्य कर सकते हैं जो शुरू के 2 महीने में नहीं करने। एक्सरसाइज का जो समय है वो मैं बताऊंगा, वो बाद में आता है। एक्सरसाइज का समय बाद, अभी धीरे धीरे एक महीने के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा, तब आपको समझ में आता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमें जो है अपनी सामग्री तैयार करनी है। और यकीन कीजिए, जिन लोगों ने इस सामग्री का प्रयोग करके यज्ञ शुरू की हैं उन अपने घर में, उन्हें बहुत जल्दी संतान हुई है और हेल्दी संतान हुई है। तो इसका प्रयोग हमें करना है। जब गर्भ स्थापित हो जाए उसके बाद सामग्री यही रहेगी, बस इसमें से पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज को हटा देना है। यानी कि गर्भ की स्थापना के 2 महीने बाद 2 सामग्री, पुत्र जीवक और शिवलिंगी बीज हटा देना है, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। यज्ञ कंटिन्यू चलता रहेगा। अब गर्भाधान संस्कार की तैयारी कैसे करें, यानी कि हमें अब गर्भाधान संस्कार करना है, संभोग करना है, तो संभोग की तैयारी के लिए क्या क्या हमें प्रिपरेशन पहले से करनी है। तो 3 महीने का टारगेट मैंने आपको दिया है। 3 महीने ये हवन यज्ञ कीजिए, शरीर को बलशाली बनाइए, सात्विक भोजन करना शुरू कीजिए। अगर हो सके अरेंज आप कर सको तो शास्त्र कहते हैं कि गाय का दूध अमृत के समान है। ये जो वामपंथियों ने एक जहर सा फैला दिया ना, वीगन वीगन वीगन, ये हमें हमारा विनाश करने के लिए है। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय का दूध जो महिला और जो पुरुष पीता है गर्भाधान की तैयारी से पहले, उसका वीर्य उत्कृष्ट क्वालिटी का होता है, अर्थात उसकी संतान सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। तो मैं नहीं जानता आप कैसे मैनेज करेंगे, बट अगर आप मैनेज कर लेते हैं गाय का दूध, तो गर्भाधान की तैयारी से पहले 3 महीने तक आपको रात में सोते समय दूध गाय का और घी और मिश्री मिलाकर लेनी है। ये शरीर की सात्विकता को, बल को और पोषण को बढ़ाएगा। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ब्रह्मचर्य का कुछ दिनों के लिए पालन करना है,
तो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करेंगे? अब पति पत्नी रहते हैं साथ में तो कई बार मन में काम वासना भी उठ जाती है, परंतु फिर भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यानी कंपैरेटिवली आपको इन दिनों में प्रयास करो कि संभोग ना करें, काम वासना उत्पन्न ही ना हो। तो क्या करें? कोशिश करो, महिला जो है आप कुछ दिनों के लिए मायके चले जाएं, घूमने चली जाए, या पति पत्नी दोनों स्पिरिचुअल हॉलीडे पे चले जाएं, आध्यात्मिक हॉलीडे पर चले जाएं। यानी कि उन दिनों काम वासना से रिलेटेड चर्चाएं नहीं करनी, आपको अपनी होने वाली संतान के बारे में चर्चाएं करनी है, आध्यात्मिक बातें करनी है, धार्मिक वातावरण घर में बनाना है। इन दिनों 3 महीने के टारगेट को अगर आप लेकर चलें तो कोई भी आपको तामसिकता बढ़ाने वाली चीज का सेवन नहीं करना, जैसे चाय, कॉफी, चॉकलेट, लहसुन, प्याज, मांस, अंडा, ये सब तो ऑलरेडी होने ही नहीं चाहिए। और साथ में भैंस का दूध बिल्कुल नहीं लेना है, सोयाबीन बिल्कुल नहीं लेनी है। ये सब तामसिक चीजें आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बहुत सुपाच्य भोजन ले लो। खिचड़ी वरदान है मनुष्य के लिए। मूंग की दाल की खिचड़ी सर्दियों में, गर्मियों में उड़द की दाल की, बाजरे की, ज्वार बाजरे की खिचड़ी सर्दियों में आप ले सकते हैं, ये अच्छी होती हैं। पर 3 महीने आप अपने जीवन में प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अष्टांग योग का फॉलो करेंगे, फूड हैबिट्स को अपने बदलेंगे, घी, बिलोना घी, मिश्री, कोकोनट वाटर, फ्रूट्स और ऐसी डाइट जो आपके शरीर को डिटॉक्स करे, यानी फ्रूट्स, यानी कोकोनट वाटर, ये आपको लेनी ही लेनी है। अब महिलाओं को अपने हार्मोनल हेल्थ पर ध्यान देना है, मेंसेस के ड्यूरेशन पर ध्यान देना है, मेंटल पीस पर ध्यान देना है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तब आपको सेलेक्ट करना है वो महीना जिस महीने में आपको गर्भाधान संस्कार के लिए जाना है। अब वो महीना कौन सा है? 12 महीने में से क्या सारे महीने, किसी भी महीने में गर्भाधान कर सकते हैं संतान की उत्पत्ति के लिए, शारीरिक सुख के लिए तो आप कर सकते हैं किसी भी महीने में। परंतु याद रखना, ये जितने महीने होते हैं ना, इन हर एक महीने में हमारे शरीर की इम्यूनिटी अलग अलग होती है, लेवल अलग अलग होता है। तो आपको अगर गर्भाधान यानी कि उत्तम संतान के लिए गर्भाधान करना है, संभोग करना है, तो आपको वह महीना चुनना पड़ेगा जिस महीने में हमारे शरीर की इम्यूनिटी सबसे अधिक होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, वह साल में कौन सा समय होता है जब मनुष्य के शरीर की इम्यूनिटी सबसे कम होती है? वह कौन सा समय होता है? सावन में, वर्षा ऋतु में से, बारिश कम। वर्षा ऋतु में। जब नवरात्रे होते हैं ना, तब मनुष्य के शरीर की इम्यूनिटी सबसे कम होती है, यानी बदलता मौसम। यानी ये जो अक्टूबर आ रहा है ना, अब ये अक्टूबर जो चल रहा है, ये जो ये जो बदलता अक्टूबर है, इसके बाद नवंबर की जो शुरुआत होगी, आप देखना सबके शरीर में कफ बनेगा, सबके गले खराब होंगे, और हुए भी होंगे, अभी चल भी रहे होंगे, बुखार आएगा, वायरल आएगा, डेंगू, मलेरिया, ये इन्हीं दिनों में फैलते हैं। जब मौसम बदलता है, इस समय मनुष्य की इम्यूनिटी सबसे वीक होती है, सबसे लीस्ट इम्यूनिटी होती है। और ऐसे ही जब मार्च के महीने में, फरवरी के महीने में मौसम बदलता है, उस समय भी यही स्थिति होती है। तो आयुर्वेद कहता है ये बदलता मौसम सबसे घटिया समय होता है गर्भाधान के लिए, बिल्कुल नहीं करना इन दिनों। तो किस मौसम में करें? जब मौसम बिल्कुल क्लाइमैक्स पे होता है, टॉप में होता है, टॉप प्रायोरिटी में, पका हुआ मौसम, बदलता हुआ नहीं, पका हुआ मौसम। यानी कि सर्दियां हो, दिसंबर जनवरी का महीना, या फिर गर्मियों में मई जून का महीना, इन दिनों व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता। हाँ, वो अलग बात है, किसी को लू लग जाए, वो अलग बात है, परंतु इम्यूनिटी डाउन नहीं होती इन 4-5 महीनों में। तो ये नवंबर आ रहा है, नवंबर के एंड से शुरू हो जाएगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का कुछ समय, ये 3-3.5 महीने। और इसी तरह गर्मियों में मई, जून, ये अप्रैल, मई, जून, ये समय ऐसे होते हैं जब मौसम ऑलमोस्ट पक चुका होता है। तो कुल मिलाकर साल में 6 महीने होते हैं गर्भाधान संस्कार करने के, 3 गर्मियों में, 3 सर्दियों में, और बचे हुए 6 बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार महीनों का सिलेक्शन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए
कि हमें दिसंबर में करना है, जनवरी में करना है, फरवरी में करना है, तब हम आगे बढ़ते हैं, उसी हिसाब से अपने शरीर की सात्विकता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब मान लो हमने एक महीना चुन लिया, जनवरी में संभोग करना है, तो जनवरी में संभोग करना है तो किस दिन करें, वह दिन भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारी कैलकुलेशन गर्भाधान संस्कार में दी जाती हैं, पुत्रेष्टि संस्कार इसी को कहते हैं। तो हमें महीना भी सेलेक्ट करना पड़ता है और हमें दिन भी चुनना पड़ता है। यूं ही अपने मन से किसी भी दिन संभोग नहीं कर लेना है। जैसे मुसलमान कहते हैं ना, सब अल्लाह की मर्जी है। अरे अल्लाह की मर्जी नहीं है भाई, तुम्हारी मर्जी है। तुम गलत दिन करोगे, गलत समय करोगे, बीमार संतान पैदा होगी। अच्छे समय पर करोगे, दिव्य संतान पैदा होगी। तो मुसलमानों को, ईसाइयों को ये साइंस नहीं पता, ये सनातन धर्म के पास है साइंस, और हम भूलते चले जा रहे हैं। तो आइए इस साइंस को समझते हैं। महीना हमने चुन लिया, अब दिन चुनने का समय है। तो दिन कौन सा होना चाहिए? तो दिन की कैलकुलेशन होती है महिलाओं के मेंसेस पर डिपेंड होती है। महिलाओं के जब मेंसेस शुरू होते हैं, मासिक धर्म शुरू होते हैं, तो शुरू के 4-5 दिन, मेंसेस का अर्थ होता क्या है? मेंसेस का अर्थ होता है उनके गर्भाशय के चारों ओर की जो दीवार है, ये महीने में एक बार घुल घुल कर बाहर निकलती है रक्त के साथ। और जब ये बाहर निकल जाती है तो गर्भाशय के चारों तरफ की दीवार फिर से बननी शुरू होती है, नई दीवार बनती है। तो किसी महिला को मान लो 1 जनवरी को मेंसेस शुरू हुए, तो यानी कि वह दीवार, जो गर्भाशय की दीवार है, वह घुल घुल कर रक्त के साथ बाहर निकलेगी। 4 दिन तक लगभग बाहर निकलती है। अच्छा, नई दीवार जो है, यानी कि नया गर्भ अभी बनना शुरू हुआ है 5वें दिन से, 6ठे दिन से, तो उस गर्भ में ताकत नहीं होती है शिशु को संभालने की, स्पर्म को, ओवम को संभालने की। तो इसलिए 5वें दिन, 6ठे दिन, मेंसेस के शुरू होने से 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन अगर संभोग करोगे तो मिस कैरिज के चांस बढ़ जाते हैं, नहीं होगा। और हो भी गया तो वह संतान उत्तम नहीं होती, कमजोर संतान होती है। तो इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, जब एक महिला को मेंसेस शुरू हो जाए तो लगभग 7 दिन तक संभोग नहीं करना चाहिए संतान उत्पत्ति के लिए। तो फिर कब से करें? मेंसेस के शुरू होने के 8वें दिन, यानी 1 तारीख को अगर शुरू हुआ तो 8 जनवरी को संभोग कर सकते हैं। ये अलाउड है, कर सकते हैं। इसकी एक और कैलकुलेशन होती है, समझ लीजिए। अगर ये दिन 8वां दिन है, 8वां दिन क्या है? एक सम संख्या है, कि इवन नंबर है। तो अगर आप इवन डेज को संभोग करोगे तो एक पुत्र के होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संभावनाएं 100% श्योर नहीं है, संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप 9वें दिन करते हो, यानी कि ओड डेज में, तो पुत्री के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। 10वें दिन यानी इवन में करोगे तो फिर पुत्र हो जाएगा। 11वें दिन करोगे तो भूल से भी मत कर लेना। यानी कि जब महिलाओं के पीरियड शुरू होते हैं, उसका जो 11वां दिन है उस समय संभोग नहीं करना। अगर ऐसा किया तो नपुंसक संतान के पैदा होने की संभावना अधिक होती है। ये इतना गहरा साइंस है, मैं इसे प्रमाणित नहीं कर सकता, इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा। रिस्क नहीं लेना है, ऋषियों ने कहा है इसलिए मानना पड़ेगा। इसको मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ, जांच नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि जांच करने के लिए जीवन अधूरा है, जीवन भी छोटा पड़ जाएगा। इतने गहरे गणित हैं इसके पीछे, इतना समय इसे देना पड़ेगा ऑब्जर्व करने के लिए। इसलिए ऋषियों की बात पर विश्वास करते हुए हमें मानना पड़ेगा कि 11वें दिन संभोग नहीं करना, मेंसेस के शुरू होने के 11वें दिन नहीं करना। तो कब करना है? 12वें दिन करना है। फिर 12वें दिन करोगे इवन नंबर, यानी कि पुत्र पैदा होने की संभावना। और उसके बाद 13वें दिन, भूल कर भी नहीं करना। 13वें दिन अगर आप संभोग करोगे तो फिर से नपुंसक पुत्र के पैदा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो फिर कौन सा दिन? 14वां दिन, 14th डे कर सकते हैं, पुत्र होगा। 15वां दिन कर सकते हैं, दिव्य संतान पैदा होगी। 14वें दिन करोगे, दिव्य पुत्र पैदा होगा। 15वें दिन करोगे, दिव्य पुत्री पैदा होगी। और 16वें दिन करोगे तो सर्वगुण संपन्न पुत्र पैदा होगा।
ऐसा कहते हैं, शास्त्र कहते हैं श्री राम 14वीं रात्रि की उत्पत्ति थे। 14वीं रात्रि को माँ कौशल्या और दशरथ ने संभोग किया था, तब श्री राम पैदा हुए। और श्री कृष्ण 16वीं रात्रि के संभोग का परिणाम थे, तो सर्व गुण संपन्न थे। इसलिए हमें रात्रियों का चुनाव करना है। इसकी कैलकुलेशन होती है, इसका एक साइंस होता है, इस साइंस को समझना है। तो मैंने अभी तक जो आपको बताया रात्रियों के संबंध में, इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। गुरुजी इसमें पंचांग की तिथि का क्या रोल है? वो अभी आगे बताऊंगा। अभी रात्रि को लेके कोई प्रश्न? जी सर, इसके बारे में थोड़ा पूछना था कि कुछ आचार्य जी, शुक्ल पक्ष और वो एक आगे दूसरे पक्ष का भी कुछ अभी ठीक है, तक ठीक। जो मैंने बताया उसको लेके कोई प्रश्न? आचार्य जी, आचार्य जी इसमें कहते हैं एक मेरा कि क्वेश्चन है आचार्य जी। एकादशी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ होता है? आ रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ जी। अन्य कोई? हाँ जी आचार्य जी, मेरा भी यही है, एकादशी का मैं बता और अमावस्या वाला मैं ही। बता मैं बता देता हूँ। तो और सर ये भी कहते हैं मंगलवार को नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी होता है संभव? मैं बता देता हूँ, आइए म्यूट कर लीजिए, बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो सिद्धांत बताया वो सीधे सीधे पहले महीने का सिलेक्शन करना है, फिर दिन का सिलेक्शन करना है। और दिन के सिलेक्शन के लिए जो हम पैरामीटर सेलेक्ट है, जिस पैरामीटर पे चलना है वो महिलाओं के मेंसेस की शुरुआत वाला दिन, उसे हम पहला दिन मानेंगे। तो जिस जिस दिन करना वो मैंने बता दिया, ठीक है। जिस दिन नहीं करना वो भी बता दिया। अब इसमें हमारे नक्षत्रों का रोल क्या है, इसे समझ लीजिए। नक्षत्रों का रोल क्या है? मान लो आपने संभोग किया और पता चला उस समय कोई विशेष नक्षत्र है, उस समय तिथि कोई विशेष है, उस समय सूर्य की स्थिति अलग है, चंद्रमा की अलग है। क्या इन स्थितियों का फर्क पड़ता है संसार में? तो शास्त्रों से पूछे तो हमारे यहाँ एक ज्योतिष विज्ञान है, ये कहता फर्क पड़ता है। पर हाँ, ज्योतिष विज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं है कि वो आपका भविष्य बदल देगा। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष विज्ञान ये बता देगा कि फलाने ये उपाय कर लो और तुम्हारी मरी हुई पत्नी जिंदा हो जाएगी, या तुम्हारा बच्चा जो है वो इतने साल जिएगा, या नौकरी लग जाएगी, या इसकी दूसरी शादी हो जाएगी। ये सारी बातें फालतू की हैं, ये बाबाओं ने अपने धंधे चलाने के लिए बना रखी हैं। ज्योतिष विज्ञान का अर्थ है जो ग्रह नक्षत्र अपने प्रकाश से या दूसरों के प्रकाश से हमें प्रकाशित करते हैं, उनका विज्ञान, यानी कि एस्ट्रोफिजिक्स, और कुछ नहीं, फिजिक्स है। ये कैसे गति करते हैं, इनका मूवमेंट कैसा है, ये हमारे निकट आएंगे तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं, इसकी साइंस है। बस ये वातावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। जब आपने देखा होगा, जब पूर्णिमा होती है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, यानी कि चंद्रमा की ग्रेविटी पृथ्वी के पानी को अपनी ओर खींचती है। ये सब जानते हैं, मॉडर्न साइंस भी मानता है। लो टाइड, हाई टाइड सब मानते हैं इस चीज को, ज्वार भाटा। और जब अमावस्या आती है तो समुद्र का पानी बिल्कुल गंभीर हो जाता, उठता ही नहीं, लहरें नहीं होती इसमें, बिल्कुल शांत। तो यानी कि चंद्रमा की ग्रेविटी का कितना फर्क पानी पर पड़ा, और हम क्या है 70% पानी, तो हमारे ऊपर भी पड़ता है। शास्त्र कहते हैं हमारे भीतर चंचलता होती है, काम वासना अधिक होती है, मन भागता है इधर उधर, शांति नहीं होती मन में। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ये जो तिथियां मैंने बताई हैं, इन तिथियों का पालन करते समय जब इन तिथि में से किसी एक तिथि को सेलेक्ट करोगे तो हमें ये विचार कर लेना है कि उस दिन पूर्णिमा और अमावस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि पूर्णिमा के दिन अगर संभोग करोगे तो मन में काम वासना अधिक होती है, और अमावस्या के दिन करोगे तो मन में हताश भावनाएं ज्यादा होती है, कुंठाएं ज्यादा होती है, अत्यधिक गंभीरता होती है, व्यक्ति निराश होता है। तो इसलिए उस दिन नहीं करना है, भूल कर भी पूर्णिमा अमावस्या के दिन संभोग नहीं करना है। अब अगले बिंदु पर आ जाएं। अच्छा, पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं करना। इस दिन क्या होता है कि पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो
ये जो जब एक सीध में होते हैं इसका प्रभाव हमारे शरीर पर सही नहीं पड़ता, इसलिए संभोग इस दिन नहीं करना है। अच्छा, दूसरा, एक स्थिति ब्रह्मांड में सौरमंडल में ऐसी भी बनती है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। पृथ्वी बीच में, इधर सूर्य और इधर चंद्रमा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा ये बहुत जटिल महीन ज्ञान है, पर ऋषि कहते हैं भाई इस 90 डिग्री का एंगल भी सही नहीं होता, मनुष्य के मन पर अच्छा प्रभाव नहीं डालता। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बना है उस समय भी संभोग नहीं करना, यानी कि हमें पंचांग का सहारा लेना पड़ेगा। तो पंचांग एक खरीद कर ले आइए, हिंदू कैलेंडर खरीद कर ले आइए और हिंदू कैलेंडर को, पंचांग को घर में टांग लीजिए। अब आपने मान लो कोई तिथि सेलेक्ट की, आपने सोचा कि मैं एक उत्तम संतान पैदा करूंगा और मैं 10वीं तिथि 10वें दिन करूंगा। महिलाओं के मेंसेस से जो 10वां दिन है उस दिन संभोग करूंगा। तो जो 10वां दिन है उसे आप हिंदू पंचांग में मार्क कीजिए कि उस दिन कौन सी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार कैलेंडर में है। अगर उस दिन हिंदू पंचांग में मेंसेस की 10वीं तिथि अगर हिंदू पंचांग में अष्टमी पड़ रही है तो 90 डिग्री का एंगल है, नहीं करना। अगर चतुर्दशी पड़ रही है तो भी नहीं करना। तो याद रखना, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और चतुर्दशी ये 4 तिथियों को भी छोड़कर ही संभोग करना है। इसके अलावा कभी भी ग्रहण पड़े तो भी नहीं करना। कभी संक्रांति हो, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति, यहाँ की ये साल में एक ही बार होती हैं तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ये सुना है कि ये पूर्णिमा के दिन ही होती हैं तो इसलिए वो इसमें इंक्लूड हो गई। जब भी पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, मकर संक्रांति हो, कर्क संक्रांति हो, चतुर्दशी हो, अष्टमी हो, उस दिन संभोग नहीं करना। समझ में आया सिद्धांत? जी आचार्य जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब एक विषय, एक चीज आप समझ लीजिए जी खेमराज जी। व्रत या उपवास रहता है उस दिन नहीं करना रहे क्या? किस दिन? व्रत दोबारा या उपवास, अगर पति पत्नी में से कोई व्रत या उपवास रहा है, उपवास रख कर ही संभोग किया जाता है। उस दिन उपवास ही रखना है। तो वो उपवास रखने का तरीका क्या है वो मैं अगले बिंदु में बताऊंगा। एक बहन जी पूछे एकादशी को करें या नहीं करें, तो एकादशी का कहीं भी कोई विधान है ही नहीं, तो पता नहीं एकादशी को क्यों कहते हैं। हाँ, एकादशी का एक लॉजिक बन सकता है। एकादशी के दिन हम हर महीने की एकादशी को उपवास रखते हैं, तो इसलिए शायद कह दिया होगा कि वो एकादशी को उपवास रख रहे हैं इसलिए संभोग ना करो, शरीर कमजोर होता है। परंतु याद रखना, संभोग जब हम करते हैं गर्भाधान संस्कार के द्वारा तो उस दिन उपवास ही हमें रखना होता है, पर लॉजिकल उपवास, यूं नहीं आलू खा लिए, दही खा ली, कुछ भी खा लिया। लॉजिकल उपवास है, वो आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो कुल मिला के जो मैंने बताया है उसे आपको समझना है। मैंने ये सारा का सारा जो है शास्त्रीय पुस्तकों से पढ़कर मैंने आपको संस्कार भी दिए, यहाँ से पढ़ कर आपको बताया है। अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये इतनी गहरी साइंस है, मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ। तो मैंने जो पढ़ा वो हाँ ठीक है। तो हिना जी पूछिए नक्षत्रों का क्या रोल है, आगे बताऊंगा। अभी तक जो मैंने बताया ये सर, ये मंगलवार वगैरह का भी ऐसा भी कुछ होता है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बस 4 तिथियां दी हुई हैं, उसे समझ लीजिए। अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, 4 दिन संभोग नहीं करना है अगर वह तिथि आ रही है तो। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये इसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का क्या डिफरेंस है जी? मतलब इसमें बता देता हूँ। ऐसा करते हैं, 8:30 हो गए हैं, 15 मिनट का एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बता देता हूँ बची हुई चीजें। ठीक है जी, ठीक है जी। जी ठीक है गुरु जी, बने रहिएगा, 15 मिनट बाद मिलते हैं।
सभी सदस्यों से निवेदन है, आपको ये कक्षा कैसी लग रही है, एक छोटा सा अनुभव यदि आपका मिल जाएगा तो अन्य